आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ऑनलाइन सर्च मार रहे हैं, क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं या नहीं। यही देखने जा रहे हैं आज हम और आप। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। क्या आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, और मसीह लोग इसे मना सकते हैं या नहीं। हम देखते हैं रक्षाबंधन भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास की निशानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भाई बहन के अटूट प्यार और विश्वास की निशानी कहा जाता है। किसे? रक्षाबंधन को। रक्षाबंधन दो तरफा त्योहार मनाया जाता है। बहन अपने भाई की सुरक्षा एक लंबी उम्र के लिए उसके हाथ में राखी बांधती है। किस लिए राखी बांधती है बहन अपने भाई के? उसकी सुरक्षा के लिए राखी बांधी जाती है, ताकि जब भी वो मुसीबत में पड़ेगा तो बहन सोचती है मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी। क्या करूंगी? मैं अपने भाई की रक्षा करूंगी। और साथ में उसके हाथ में जब राखी बांधती है तो अपने भाई से अपनी खुद की सुरक्षा की भी अपेक्षा करती है। वो कहती है भाई अगर मैं मुसीबत में पड़ूंगी तो तू मेरी रक्षा करना। क्या करना? तू मेरी रक्षा करना। तो आपको पता है हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है। आप सोचो, आप मसीह हो और आपने अपनी बहन से राखी बंधवाई और आपने कह दिया कि बहन तू मेरी रक्षा करना। तो जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए जाओगे कि परमेश्वर मैं रास्ते में जा रहा हूं मेरी रक्षा करना, तो परमेश्वर आपको क्या कहेगा? क्या कहेगा परमेश्वर आपको? परमेश्वर आपको कहेगा कि क्या देख तेरी बहन तेरी रक्षा करती है, या आपको कहेगा देख तेरा भाई तेरी रक्षा करता है? नहीं कर सकता। हालेलुया। आपको पता है इंसान किसी की रक्षा नहीं कर सकता, और रक्षा बंधन का मतलब होता है रक्षा का बंधन। और हमारा रक्षक कौन है? हमारा रक्षक परमेश्वर है। कौन है हमारा रक्षक? परमेश्वर है। आपको पता है ये एक भाई बहन का टूट प्यार दिखाया गया है, लेकिन इसके अंदर ना तो कोई भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है और ना बहन अपने भाई की रक्षा कर सकती है। हालेलुया। ना तो बहन अपने भाई की रक्षा कर सकती है और ना भाई अपने बहन की रक्षा कर सकता है। फिर ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? सिर्फ क्या ये एक प्यार को दिखाने के लिए? आपको पता है कई बहनें ऐसी होती है वो सिर्फ रक्षाबंधन के दिन अपने भाइयों के पास आती है, सिर्फ राखी बांधने के लिए। तो क्या आपको लगता है वो बहन अपने भाई की रक्षा कर पाएगी? नहीं कर सकती। आपको पता है आप मसीह हो और आप जब राखी बंधवाते हो तो आप ये साबित करते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा करने वाला नहीं है, बल्कि भाई तू मेरी रक्षा करने वाला, या बहन तू मेरी रक्षा करने वाली है। अगर आप इंसानों से ये अपेक्षा करते हो तो परमेश्वर आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? हालेलुया। तो परमेश्वर आपकी रक्षा कैसे कर सकता है? अगर आप लोग ये पूछोगे क्या मसीह लोग रक्षाबंधन मना सकते हैं, तो मसीह लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते। यस, मसीह लोग रक्षाबंधन नहीं मना सकते, क्योंकि हमारा रक्षक परमेश्वर है। और जब हम कलाइयों पर राखी बंधवाते हैं, और अगर आप बहन हो और आप अपने भाइयों को राखी बांधने के लिए जाते हो, तो आप ये साबित करते हो कि हमारा रक्षक परमेश्वर नहीं है, बल्कि हमारा रक्षक भाई है और हमारा रक्षक एक बहन है। ये आप एक गलत फहमी के अंदर रहते हो, ये आपके अंदर एक गलत भावना है, आपके अंदर एक गलत चीज है कि मेरी बहन मेरी रक्षा करेगी या मेरा भाई मेरी रक्षा करेगा। आप किस मुसीबत के अंदर हो और आप दूर हो, तो क्या आपकी बहन आपके पास पहुंचकर रक्षा कर सकती है? क्या आपका भाई आपके पास पहुंचकर रक्षा कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। अगर आप उसी टाइम परमेश्वर को पुकारोगे, घुटने टेकोगे और परमेश्वर को कहोगे परमेश्वर मेरी मदद कर, तो परमेश्वर उसी टाइम आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा। यस, परमेश्वर उसी टाइम आपकी मदद करने के लिए आ जाएगा, लेकिन ना तो आपकी बहन उस टाइम आएगी, ना आपका भाई आ सकता है। लेकिन हमें यह सीखने को मिलता है कि कोई भी किसी की रक्षा नहीं कर सकता इस संसार के अंदर परमेश्वर के सिवा। हालेलुया। परमेश्वर के सिवा हमारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। यस, ना तो आपकी कलाई पर धागा बांधो जो बहन बांध कर जाती है और वादा करती कि मैं तेरी रक्षा करूंगी, या भाई तू मेरी रक्षा करना, ना तो वो आपकी रक्षा कर सकती है ना आप उसकी रक्षा कर सकते हो। लेकिन
आपकी रक्षा परमेश्वर जरूर कर सकता है। यस, आपकी रक्षा परमेश्वर जरूर कर सकता है। आपको पता, जब आपने बपतिस्मा लिया, आप दुनियादारी के लिए मर चुके हो। आपको पता, जो इंसान मर जाते हैं, क्या वो फिर से इस संसार के त्योहारों को मना लेते हैं? नहीं मना सकते। यस, वो नहीं मना सकते, क्योंकि वो संसार के लिए मर चुके हैं। तो क्या आप संसार के लिए मर चुके हो? और जब आप यीशु मसीह को अंगीकार करते हो तो आप संसार के लिए मर जाते हो। किसके लिए? आप संसार के लिए मर जाते हो। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहन हैं जो इन सब चीजों को मनाते हैं। किस लिए? क्योंकि अभी तक वो संसार के लिए मरे नहीं है, उनके अंदर अभी भी संसार का कुछ ना कुछ जीवित रहता है, इसलिए वो लोग इन सब चीजों में पड़ते हैं और वो अपने भाइयों से रक्षा की कामना करते हैं, वो लोग अपनी बहनों से रक्षा की कामना करते हैं। क्या ये सही है? नहीं। हालेलुया, ये सही नहीं है। आपकी रक्षा परमेश्वर के सिवा कोई भी नहीं कर सकता। यस, परमेश्वर के सिवा आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता इस दुनिया के अंदर। ना तो आपका भाई, ना आपकी बहन कर सकती है। आइए हम पवित्र बाइबल से जानते हैं। रोमियो 12:2 में लिखा है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बलि और बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। क्या लिखा है? इस संसार के सदृश ना बनो। क्या ना बने? हम इस संसार के सदृश ना बने। यानी जब भी हम ऐसे त्योहारों को मनाते हैं, जब भी हम ऐसी चीजों को मनाते हैं जो इस संसार के लिए है, जो हमें परमेश्वर के रूल में नहीं है, हम ऐसी चीजें बनाते हैं तो हम संसार के सदृश बन जाते हैं। यस, हम संसार के सदृश बन जाते हैं। लेकिन आपको पता है, हम तो संसार के लिए मर चुके हैं, फिर हम संसार के सदृश क्यों बनते हैं? आपको पता है, कहीं ना कहीं हमारे अंदर संसार होता है, इसलिए हम लोग संसार के सदृश बनते हैं। आपको पता है, इस त्योहार के अंदर हमारे बहुत से मसीह भाई बहन ये सब चीजें मनाएंगे और अपने बहनों से रक्षा की कामना करेंगे, अपने भाइयों से रक्षा की कामना करेंगी बहनें। तो क्या आपकी रक्षा परमेश्वर करेगा? परमेश्वर रक्षा कैसे करेगा? जब आप परमेश्वर को कहोगे परमेश्वर में रक्षा कर, तो परमेश्वर आपको यही कहेगा ना, जा तूने अपने भाई को कहा था मैं तेरी रक्षा करूंगी और तेरे भाई ने तुझे कहा था मैं तेरी रक्षा करूंगा, तो जा अपने भाई को बुला ले और जा अपनी बहन को बुला ले, वो तेरी रक्षा करेगी। मैं तेरी रक्षा कैसे करूं? हालेलुया, मैं तेरी रक्षा क्यों करूं? क्योंकि अगर आप परमेश्वर में सही चलने वाले हो और आप संसार के सदृश नहीं बनने वाले हो, तो परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए बैठा है। यस, आपको परमेश्वर हर एक मुसीबत से बचाने की सामर्थ्य रखता है, उन सब चीजों से बचाने की सामर्थ्य रखता है जो मुसीबतों से ना तो आपका भाई कभी बचा सकता है, ना आपकी बहन कभी बचा सकती है। यस, ना तो आपका भाई कभी बचा सकता है, ना आपकी बहन बचा सकती है, लेकिन परमेश्वर आपको जरूर बचा सकता है। यस, परमेश्वर आपको जरूर बचा सकता है। और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। क्या बदलता जाए? हमारे मन के नए हो जाने से हमारा चाल चलन बदलता जाना चाहिए। लेकिन आज हमारे बहुत से मसीह भाई बहनों के चाल चलन नहीं बदलते। यस, ना तो उनका मन बदलता है, ना उनका चाल चलन बदलता है। लेकिन अगर हमारा मन नया हो गया तो हमारा चाल चलन भी बदलना चाहिए। हमें इस संसार के सदृश नहीं बनना चाहिए, हमें इस संसार के कोई त्योहारों में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर हम होते हैं तो हम संसार के सदृश होते हैं और परमेश्वर को यह साबित करते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा नहीं कर सकता। यस, हम ये साबित कर देते हैं कि परमेश्वर तू हमारी रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए हम दुनिया वालों से, इसलिए हम अपने भाई बहनों से कह रहे हैं तू मेरी रक्षा कर। हालेलुया, तू मेरी रक्षा कर। आपको पता हमारा रक्षक कौन है? परमेश्वर है। और जो ये सब चीजें जानते हैं, जो ये सब चीजें मान लेते हैं कि परमेश्वर मेरी रक्षा करता है, इंसान कोई मेरी रक्षा नहीं कर सकता, वो लोग इन सब चीजों को नहीं मनाते। यस, वो लोग इन सब चीजों को नहीं मनाते। लेकिन जिन लोगों के अंदर एक शक होता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर रहा, परमेश्वर मेरा साथ नहीं दे रहा, वो लोग इन सब चीजों को मनाते हैं और इंसानों से रक्षा की कामना करते हैं। क्या करते हैं? इंसानों से रक्षा की कामना करते हैं, जिससे तुम परमेश्वर की बलि बावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते। किसकी इच्छा को हमने बलि बावती सिद्ध करना? परमेश्वर की इच्छा को हमने बलि बावती सिद्ध करना। हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर को क्या सही लगता है और क्या गलत लगता है। हमें यह जानना चाहिए क्या जो हम ये सब चीजें मना रहे हैं ये परमेश्वर के खिलाफ है या हम परमेश्वर के और ज्यादा नजदीक जाने की कोशिश करें। आपको पता है, आप जो भी चीजें परमेश्वर के विरुद्ध
विरुद्ध करते हो, आप जो भी चीजें परमेश्वर के विरुद्ध करते हो, तो आप संसार के सदृश होते हो। जी हां, आप संसार के सदृश होते हो, क्योंकि अगर आप संसार के सदृश हो तो ही आप ये सब चीजें मना सकते हो। अगर आप संसार के सदृश नहीं हो तो आपका चाल चलन में भी बदलाव आएगा और आप इन सब चीजों में नहीं पड़ोगे। आपको पता लग जाएगा जब परमेश्वर मेरा रक्षक है, इंसान मेरी रक्षा नहीं कर सकता, तो आप कैसे इन सब चीजों में पड़ सकते हो। आप तभी पढ़ सकते हो जब आपके मन के अंदर एक शक होता है, एक संदेह होता है कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर रहा। आपको पता है रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है? ये एक रक्षा का बंधन होता है और भाई बहन के प्यार का टू प्रेम है। यानी बहन अपने भाई के कलाई पर राखी बांध कर कहती है कि भाई तेरी रक्षा मैं करूंगी, और भाई अपनी बहन को एक गिफ्ट देता है और कहता है कि जब बहन तुम मुसीबत में पड़ेगी तो मैं तेरी रक्षा करूंगा। हालेलुया, मैं तेरी रक्षा करूंगा। तो मेरा एक सवाल है, आज कितने भाइयों ने अपनी बहनों की रक्षा की है या कितने बहनों ने अपने भाइयों की रक्षा की है? ये आप जरूर मुझे बता देना। किसी ने नहीं कर किया है और ना कोई कर सकता है। यस, किसी ने भी नहीं किया है और ना कोई कर सकता है, लेकिन हां, परमेश्वर जरूर रक्षा कर सकता है। यस, आप परमेश्वर को पुकारोगे, आप जिस जगह भी बैठे हो, आप जिस मुसीबत में भी हो, आप किसी को नहीं बता सकते, लेकिन आप घुटने टेको, परमेश्वर से प्रेयर करो, परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए उसी टाइम आ सकता है। आप जब घर से प्रेयर करके निकलते हो तो परमेश्वर आपको उन सब चीजों से बचाता है जो आपके लिए मुसीबत है। आपको परमेश्वर उन सब चीजों से बचाता है जो आपके लिए मुसीबत है, और परमेश्वर आपको बचाकर घर में लेकर आता है। क्या आपके उस टाइम भाई साथ होता है या आपके उस टाइम बहन साथ होती है? आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता, यानी सिर्फ परमेश्वर के सिवा। यस, परमेश्वर के सिवा आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आइए हम पढ़ते हैं कुलिसियों 2:6 से। जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे ही उसी में चलते रहो। जैसे आपने यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, उसी में ही चलते रहो। किस में चलना? हमें यीशु मसीह में चलना है। हमें संसार के सदृश नहीं बनना, जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करनी है। और परमेश्वर कहता है मैं तेरी रक्षा करूंगा, तू जहां जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। लेकिन आप कह रहे हो प्रभु मेरी रक्षा तो मेरे भाई करेगा, मेरी रक्षा मेरी बहन करेगी, तो आप प्रभु में कैसे चल रहे हो मुझे बताओ। यस, आप परमेश्वर में कैसे चल रहे हो? क्योंकि आप मसीह में चल ही नहीं रहे हो, और जब आप मसीह में नहीं चल रहे हो तो आप यीशु मसीह में कैसे चल रहे हो? जब आपको ये यकीन ही नहीं कि प्रभु मेरी रक्षा कर रहा है, प्रभु मुझे बचा रहा है, और आप दूसरों से कामना करो रक्षा के लिए, तो आप ये साबित करो कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर रहा। क्या लिखा है? तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, वैसे यीशु में चलते रहो। किसमें? आपने यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, लेकिन आप उसी में ही चलते रहो ना। आप संसार के सदृश क्यों बन रहे हो? आप दूसरों से रक्षा की कामना क्यों कर रहे हो? जब आप दूसरों से रक्षा की कामना करते हो, आप ये साबित करते हो कि परमेश्वर तू मेरी रक्षा नहीं कर रहा। लेकिन जब आप इन सब चीजों से दूर रहते हो और आप ये कामना करते हो कि परमेश्वर तू मेरी रक्षा करेगा, सच में परमेश्वर आपकी रक्षा करने के लिए खड़ा है, और वो वादा करता तू जहां जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा। और सच में आपको परमेश्वर बचाता है। अगर नहीं बचाता तो आप मुझे बता सकते हैं। यस, परमेश्वर आपको हर एक मुसीबत से बचाता है, परमेश्वर आपको हर एक संकट से बचाता है। आपको कोई भी इंसान नहीं बचा सकता, आपको परमेश्वर बचा सकता है। जब आप मुसीबत में होते हो ना, तब आपका साथ परमेश्वर देता है। जब आप ऐसी परिस्थितियों में होते हो तब आपका साथ कौन देता है? परमेश्वर देता है। ना तो आपका कभी भाई साथ दे सकता है और ना आपकी बहन कभी आपका साथ दे सकती है। कौन देता है? आपकी रक्षा सिर्फ परमेश्वर के अलावा कोई नहीं कर सकता। उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते जाओ। किसमें? हमें जैसे मसीह में बढ़ना है, उसमें जड़ पकड़ते हुए परमेश्वर में हमें बढ़ते जाना है, और जैसे परमेश्वर सिखा रहा है उसके विश्वास में हमें और ज्यादा बढ़ना है, घटना नहीं है। हमें परमेश्वर में और ज्यादा बढ़ना है। यानी संसार का कोई भी ऐसा चीज हमें संसार का सदृश ना बना सके, संसार का ऐसी कोई भी चीज संसार का सदृश ना बना सके, लेकिन हमें परमेश्वर में बढ़ना है। जब आप परमेश्वर में बढ़ जाओगे तो संसार के आप सदृश कभी नहीं बन सकते। कैसे? आप संसार के सदृश नहीं बन सकते, लेकिन वो लोग संसार के सदृश बनते हैं जो लोग परमेश्वर में चलते नहीं है, और जैसा संसार चाहता है वैसे चलने की कोशिश वो
कर लेते हैं, वो परमेश्वर में बढ़ना ही नहीं चाहते, लेकिन वो संसार में चलते हैं और आधा मसीह में चलते हैं। तो वो लोग इन सब चीजों को मना लेते हैं और फिर जब उन पे मुसीबत आती है तो वो लोग सोचते हैं ना तो कोई मेरे मुसीबत में साथ दे रहा। आपको मुसीबत में साथ कोई कैसे दे सकता है? क्योंकि आपने एक ऐसे इंसान से सुरक्षा की कामना की है जो आपकी कभी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। यस, आपकी कोई भी कभी भी सुरक्षा नहीं कर सकता। आपने ऐसे इंसान से कामना की, लेकिन अगर आप परमेश्वर से करते हो कामना कि परमेश्वर मुझे संसार का सदृश नहीं बनना बल्कि एक अलगता का जीवन जीना है, जैसा तू कहता है वैसे मुझे चला, तो परमेश्वर आपकी सुरक्षा के लिए खड़ा है। यस, आपकी सुरक्षा परमेश्वर उसी टाइम देगा और परमेश्वर देखेगा कि मेरे बेटे ने, मेरी बेटी ने संसार का सदृश नहीं बना और परमेश्वर आपकी रक्षा के लिए उसी टाइम खड़ा रहेगा और परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। यस, किस लिए? क्योंकि आप संसार के सदृश नहीं बने। अगर आप संसार के सदृश बने हो तो आप परमेश्वर से कामना करोगे तो परमेश्वर कैसे आपकी सुरक्षा कर सकता है? हालेलुया! परमेश्वर कैसे आपकी सुरक्षा कर सकता है? परमेश्वर यही देखेगा ना, इसने संसार वालों से आशा लगा रखी है, पहले से संसार वालों को देख लेने दे, क्या पता कोई इसकी रक्षा करने के लिए आ जाए। लेकिन जब नहीं आता तो आप कहते हो परमेश्वर तू ही आ जाए रक्षा करने के लिए। परमेश्वर आपको उस टाइम दिखाता है कि तुम्हारी रक्षा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। यस, तुम्हारी रक्षा कोई भी इंसान नहीं कर सकता। जब तुम मुसीबत में पड़ते हो तो कोई नहीं तुम्हें बचा सकता मेरे सिवा। किसके सिवा? परमेश्वर के सिवा आपको कोई भी नहीं बचा सकता। इसलिए क्या करो, परमेश्वर में जड़ पकड़ते जाओ और विश्वास में दृढ़ होते जाओ और मसीह में बढ़ते जाओ, ताकि संसार आपको कभी भी सदृश ना बना सके। यस, आप संसार के कभी भी सदृश ना बन सको, बल्कि मसीह में बढ़ते जाओ। चौकस रहो कि कोई तुम इस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहार ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार के आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ये किसके अनुसार है? संसार की आदि शिक्षा के अनुसार। यानी आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। यस, परमेश्वर के सिवा आपकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये शिक्षाएं संसार की आदि परंपरा है, लेकिन मसीह की शिक्षा नहीं है। ये किसकी शिक्षा नहीं है? ये मसीह के अनुसार नहीं है, ये संसार के अनुसार है। अगर आप लोग कहते हो हम तो भाई बहन ऐसे सब हम ये मना सकते हैं, लेकिन ये मसीह के अनुसार नहीं है। आप मनुष्य से रक्षा की कामना कर रहे हो, ये मसीह के अनुसार नहीं है। ये मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार है। ये संसार की आदि शिक्षा तो है। लोग कामना कर लेते अपने भाई से, लोग कामना कर लेते अपनी बहन से कि मेरी रक्षा करने के लिए आना, लेकिन कोई रक्षा करने के लिए आता है? नहीं आता। ये मसीह के अनुसार नहीं है, बल्कि परमेश्वर खुद कहता है मैं तो रक्षा करूंगा, इंसानों से रक्षा की कामना मत कर। यस, जब आप इंसानों से रक्षा की कामना करते हो तो परमेश्वर सोचता है कि मेरे से ही दुआ नहीं कर रहा, मेरे से रक्षा की कामना नहीं कर रहा, तो आप ये कहना चाहते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं कर रहा। यस, जब आप कहीं पर जा रहे हो और आप पे कोई मुसीबत आने वाली है और आप उस जगह बच जाओ, तो वो रक्षा आपकी किसने की? परमेश्वर ने की आपकी। आपके साथ ऐसी बहुत सी दुर्घटना होती है और आप ऐसी चीजों में बच जाते हो, तो आपकी वो रक्षा परमेश्वर करता है। इंसान रक्षा करने के लिए कभी नहीं आ सकता। इंसान रक्षा करने के लिए कभी नहीं आ सकता। ये सब शिक्षाएं संसार की परंपरा है और आदि शिक्षा है संसार की, लेकिन मसीह के अनुसार नहीं है, क्योंकि इसमें ईश्वरता की सारी परिपूर्णता संदेहवास करती है। तो ये मसीह के अनुसार नहीं है, ये संसार के अनुसार है। अगर आप संसार के सदृश हो और संसार के सदृश बनकर रहना चाहते हो तो आप इन सब चीजों में जी सकते हो और मना सकते हो और रक्षा की आप कामना कर सकते हो। यस, आप रक्षा की कामना कर सकते हो, लेकिन अगर आप मसीह में सही चलते हो, आप बाइबल को पढ़ते हो, आप परमेश्वर के साथ रेगुलर चलने वाले हो, तो आप संसार से रक्षा की कामना कभी नहीं करोगे, आप परमेश्वर से रक्षा की कामना करोगे। आप कहोगे जब तू परमेश्वर मेरा रक्षक है तो दुनिया में मेरा रक्षक कौन हो सकता है? सोचो, जब आप मुसीबत में थे, जब आप ऐसी परिस्थिति में थे, आपको कोई नहीं पूछता था, तब परमेश्वर ने आपको बचाया। आप उन दिनों को मेरे मसीह भाई बहनों याद रखो कि आपकी रक्षा
कब उस टाइम किसने की थी। यस, आप उस टाइम याद रखा करो कि आपकी रक्षा किसने की थी। आप उस टाइम ये सब चीजें याद रखो। आप याद नहीं रख पाते तभी आप मनुष्य से रक्षा की कामना करते हो। अगर आपको ये सब चीजें याद होती है कि जब मैं मुसीबत में था, जब मैं ऐसी परिस्थिति में था, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं था, मुझे लोगों ने तुच्छ जान दिया था, मुझे फेंक दिया था, मुझसे कोई बात नहीं करता था ढंग से, तो आप ये जरूर सोचना उस टाइम आपकी रक्षा किसने की थी, परमेश्वर ने की थी। फिर आप ये सब चीजों में क्यों पड़ने वाली हो। यस, फिर आप ये सब चीजों में क्यों पड़ते हो। आप जब मसीह में आ चुके हो, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके मान चुके हो, तो आप ये सब चीजों में नहीं जा सकते, क्योंकि परमेश्वर आपकी रक्षा करने वाला है। और जब आप इन सब चीजों में जाते हो तो आप ये साबित करते हो कि परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं करने वाला। यस, परमेश्वर मेरी रक्षा नहीं करने वाला, आप ये साबित करते हो, लेकिन परमेश्वर हर वक्त रक्षा करने वाला है। आप जब भी परमेश्वर को पुकारोगे वो आपकी प्रार्थना सुनेगा। आप जब भी परमेश्वर कहोगे मेरी रक्षा कर, वो आपकी रक्षा करेगा। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, और जो सारी प्रधानता अधिकार का शिरोमणि, आप भी उनके अधिकार के अंदर आ गए। जो संसार के लोग कर रहे हैं वैसा आप कर रहे हो। फिर आप में और संसार में क्या फर्क है ये बताओ। यस, आप में और संसार में कोई फर्क नजर नहीं आता ना। जब आप उनके ही जैसे बन जाते हो, आप जैसा वो करते वैसे चलने की कोशिश करते हो, जब वो मनुष्य से रक्षा की कामना करते, आप भी मनुष्य से रक्षा की कामना करते हो, तो आप में और संसार वालों में क्या फर्क रह जाता है। यस, आप में और उन संसार वालों में क्या फर्क रह जाता है, कोई फर्क नहीं रहता। आप सेम वैसे ही दिखते हो जैसे संसार वाले दिखते हैं। इसलिए वो सब मनुष्य से कामना करते हैं। उनको पता था हमारी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हालेलुया, उनको पता था हमारी रक्षा करने वाला कौन है, इसलिए वो सब चीजें करते हैं, मनुष्य से रक्षा की कामना करते हैं। लेकिन आपको तो पता है ना मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों कि हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। फिर आप झूठी शिक्षाओं में क्यों फंसे हो, आप उन झूठी परंपराओं में क्यों फंसे हो कि आपकी रक्षा के मनुष्य करेगा। फिर तो आप बहुत बड़े धोखे में हो। यस, आप बहुत बड़े धोखे में। आप परमेश्वर को जान गए हो, आप परमेश्वर में अच्छे से चल रहे हो, आप प्रार्थना कर रहे हो रेगुलर, आप बाइबल को पढ़ने वाले हो, फिर भी आप उन मनुष्यों की परंपरा और संसार के आदि शिक्षा में पड़े हो। यह परमेश्वर की शिक्षा नहीं है, बल्कि संसार की शिक्षा है। किसकी शिक्षा, संसार की शिक्षा। तो आपको परमेश्वर की शिक्षा में चलना है, यह संसार की शिक्षा में चलना है, यह आपको सोचना चाहिए ना। हालेलुया, ये आपको सोचना है। क्या आप चाहते हो जैसे संसार वाले दिखे वैसे मैं भी दिखूं, या आप ये चाहते हो जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे मैं दिखूं। ये आपके डिपेंड करता है। आप जरूर सोचना इस बात को, क्या आप इन सब चीजों को मनाकर आप मनुष्य से कामना करोगे कि मैं रक्षा कर, और जब आपके मुसीबत आए, जब आप पे मुसीबत आए और आप परमेश्वर से कहोगे परमेश्वर मेरी रक्षा कर, और परमेश्वर ये कहे आपको कि तेरी रक्षा करने के लिए मनुष्य को बुला। हालेलुया, परमेश्वर ये भी कह सकता है आपको कि तेरी रक्षा करेंगे मनुष्य, क्योंकि तूने ही कामना की है ना रक्षा करने के लिए कि मेरी रक्षा मेरा भाई करेगा, मेरी रक्षा मेरी बहन करेगी, लेकिन तुम्हारी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। यस, परमेश्वर के सिवा आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता। इस संसार के अंदर आपकी रक्षा कोई भी नहीं कर सकता, सिर्फ परमेश्वर के सिवा। तो फिर आप इन सब चीजों में क्यों फंसे हो, फिर आप इन सब चीजों की क्यों मनाते हो। यह संसार का एक धोखा है, यह संसार की आदि शिक्षा है कि आप इनमें फंस जाओ, आप मुसीबत में पड़ो तो परमेश्वर आपको कहते तुम मनुष्य से रक्षा ले, और आपकी रक्षा करने के लिए कोई ना आए, और आपको पछताने के अलावा कुछ भी ना रह जाए। यस, आपको पछताने के लिए कुछ भी ना रहे। उसी में तुम्हारा ऐसा खतना हो कि जो हाथ से नहीं होता, अर्थात मसीह का खतना जिसे शरीर दे उतार दी जाती है, और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए, उसी में परमेश्वर के सामर्थ्य पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया है उसके साथ जी भी उठे। आपका बपतिस्मा हुआ, आप परमेश्वर में आ चुके हो, आप परमेश्वर में आ चुके हो, और आप संसार के लिए मर चुके हो। अब आप संसार के लिए मर चुके हो, लेकिन आप यीशु मसीह में जी रहे हो। अब आप उन सब चीजों को नहीं बना सकते जो संसार के सदृश है। आप उन सब चीजों को नहीं बना सकते जो संसार की सब चीजें हैं, जो परमेश्वर के खिलाफ है। आप उन चीजों को नहीं बना सकते। आप जो परमेश्वर चाहेगा वही करने की कोशिश करोगे। यस, जो परमेश्वर चाहेगा वही करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीजों को मनाते हो और आप परमेश्वर के खिलाफ काम करते हो तो अभी भी आप संसार के लिए जीवित हो। क्या आपको पता, जब आप मुसीबत में थे, जब आप नाश होने वाले थे, तो आपको किसने बचाया?
परमेश्वर ने बचाया ना आपको। जब आपको परमेश्वर उस अंतकाल की आग से बचा सकता है तो क्या परमेश्वर आपको इस दुनिया में रक्षा नहीं दे सकता? फिर आप संसार से रक्षा की कामना क्यों करते हो? आपको यह सोचना है जो परमेश्वर मेरे अपराधों को मिटा सकता है, जिसने मुझे जीने का ढंग सिखाया। हम तो संसार में बिगड़े होते, हमें तो पता ही नहीं था संसार में कैसे चलना है, हमें तो जीने का ढंग नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने हमें जीना सिखाया। तो क्या आप उन सब चीजों को सोचकर ये देखते हो कि मेरी रक्षा परमेश्वर के सिवा कोई नहीं कर सकता? तो जो परमेश्वर मुझे उन सब चीजों से बचा सकता है, वो परमेश्वर इस संसार से भी हमें सुरक्षा दे सकता है। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरुद्ध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। जो हमारे गुनाह थे ना, वो मिटाकर यीशु मसीह ने खुद का नाम लिख दिया। आपको पता, जो परमेश्वर आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, क्या वो आपकी सुरक्षा नहीं करेगा? आपको पता, उसने क्रूस पर उसके कीले ठोकी गई, उसके कोड़े मारे गए, उसने क्रूस पर चढ़कर आपके लिए वो सब चीजें हटा दी। यस, आप नाश होने वाले थे, आप उस अंतकाल के आग में जाने वाले थे, लेकिन यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर उन सब चीजों को सह लिया। जो पाप आपने किए थे, जो गलतियां आपने की थी, वो सब आपकी गलतियां, वो सब आपके पापों का भार उठाकर यीशु मसीह ने क्रूस पर चुका दिया है। तो वो यीशु मसीह कहता, मैं तेरी रक्षा करूंगा। फिर आप लोग क्यों दूसरों से रक्षा की कामना करते हो? यस, आप एक जगह यीशु मसीह को रखना और एक जगह मनुष्य को रखना। आप देख लेना सबसे बड़ा प्यार किसका है। यस, आप जरूर सोचना मेरे लिए सबसे बड़ा प्यार किसने किया, और आपको सच में सबसे बड़ा प्यार यीशु मसीह का ही दिखाई देगा। आपको पता है, यीशु मसीह से प्यार बढ़कर हमारे लिए कोई भी इंसान नहीं कर सकता। यस, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, यीशु मसीह से प्यार बढ़कर आपके लिए कोई भी इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि जो यीशु मसीह आपके लिए जान दे सकता है, उसने कभी भी पाप नहीं किया था, लेकिन आपके गुनाहों के कारण, आपकी गलती के कारण, आपने जो पाप किए थे, उन सब पापों के कारण उसे ताड़ना मिली, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया। आपके पापों के कारण ये सब चीजें हुई। इन सबको सहकर आपके जो गुनाह थे उन सबको हटा दिया। यस, आपके गुनाह थे उन सबको हटा दिया और अपना खुद का नाम लिख दिया यीशु मसीह ने। आपको एक धर्मी बेटे की न्याय नियुक्त किया, फिर भी आप ये कहते मेरी रक्षा एक इंसान करेगा, तो आप एक गलत फहमी में हो। यस, मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप एक गलत फहमी में चल रहे हो अभी तक। 2:20 में लिखा है, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा और उससे मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? तुम मसीह के साथ जो संसार की शिक्षा थी उसमें तुम मर चुके हो। किस में मर चुके हो? संसार की जो आदि शिक्षा थी, जो संसार की शिक्षाएं हैं, तुम उससे मर चुके हो, क्योंकि जो इंसान मर जाता है इस दुनिया से, वो इन सब चीजों को नहीं मना सकता। और आप जब परमेश्वर में आ चुके हो, तो आप संसार सब चीजों के लिए मर चुके हो। जो संसार के लोग जीवन बिताते हैं, उनके अनुसार आप क्यों चल रहे हो? आप ऐसी विधियों के वश में क्यों रह रहे हो? जैसे संसारिक लोग कहते हैं कि मेरी रक्षा एक इंसान करेगा, आप क्यों कहते हो कि मेरी रक्षा भी एक इंसान करेगा? ना, मेरी रक्षा भी एक इंसान करेगा, आप क्यों कहते हो ऐसा? ये आपकी गलती है ना। किसकी गलती? आपकी गलती है। आप जब संसार के अंदर मर चुके हो और आप मसीह में जीवित हो, तो आपकी रक्षा परमेश्वर करना चाहिए ना। फिर आप संसार की उन विधियों के वश में क्यों रहते हो? आप तो संसार के लिए मर चुके हो ना, आप परमेश्वर के लिए जीवित हो, फिर आप संसार की उन सब रीतियों में क्यों रहते हो? ये आपको जरूर सोचना चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको जरूर सोचना चाहिए, आपको ये आज से ही निर्णय लेना चाहिए, हम इन चीजों में नहीं जाएंगे। यस, हम इन चीजों में नहीं जाएंगे कभी भी, क्योंकि अगर हम इन चीजों में जाएंगे तो ये हमें संसार के सदृश बना देगी, और आपको जब संसार के सदृश बन जाओगे तो आप इन सब चीजों में जाओगे, तो परमेश्वर से रक्षा कैसे मांग सकते हो आप? यस, आप परमेश्वर से रक्षा कैसे मांग सकते हो? आपको पता, मनुष्य आपकी रक्षा नहीं कर सकता परमेश्वर के अलावा। आपको पता, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर आपने जो पाप किए तो वो सब चुका दिया। और आप जरूर सोचना, आप सबसे ज्यादा प्यार कौन करता है? या आपकी बहन प्यार करती है, या आपका भाई करता है, या यीशु मसीह ने सबसे ज्यादा प्यार किया? आप जरूर इन सब चीजों को सोचना, फिर आप इन सब चीजों को मनाने के लिए सोचना। हालेलुया। जो संसार की आदि शिक्षा है, फिर आप उनके अनुसार जीवन क्यों बताते हो? जैसे संसारिक लोग दिखते हैं, आप क्यों वैसे दिख रहे हो? ऐसी विधियों के वश में क्यों आप लोग रहते हो? आप आज संसार के सदृश क्यों बनते हो?
यस, आपको पता आपकी रक्षा परमेश्वर कर सकता है। आपको पता है यीशु मसीह से ज्यादा मुझसे प्यार कोई नहीं कर सकता। फिर आप इंसानों से कामना मत करना कभी भी। यस, आप इंसानों से कामना कभी मत करना। 3:1 में लिखा है, जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। क्या करना है? जब आप मसीह के साथ जिलाए गए, आप किसकी खोज में रहो? स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो। लेकिन आज हमारे मसीह भाई बहन स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं रहते, बल्कि संसार की रीतियों में चलना चाहते हैं। यस, संसार की रीतियों में चलना चाहते हैं। वो संसारिक वस्तुओं की खोज में रहते हैं, वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में नहीं रहते। जैसे संसारिक लोग करते हैं वैसे वो चलने की कोशिश करते हैं। तो आपको जरूर सोचना चाहिए, आप मसीह के साथ जिलाए गए हो या अभी भी आप संसार के सदस्य हो, या अभी भी आप संसार के लिए जी रहे हो। आपको ये जरूर सोचना चाहिए। अगर आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहते हो तो आप धन्य हो। यस, आप धन्य हो। अगर आप संसारिक वस्तु की खोज में रहते हो तो आप पर खतरा भी आ सकता है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ। किसमें? आपको पृथ्वी की वस्तु पर ध्यान नहीं लगाना, बल्कि स्वर्गीय वस्तु को ध्यान लगाना। जब आप संसार के लिए मर जाओगे और मसीह के लिए जियोगे, तब आप पृथ्वी पर का नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाओगे। यस, तब आप स्वर्गीय वस्तु की ओर मन लगाओगे। आपको यह संसार की कोई भी चीजें फंसा नहीं सकती। आप इंसानों से रक्षा की कामना नहीं करोगे कभी भी, आप परमेश्वर से रक्षा की कामना करोगे। यस, आप परमेश्वर से रक्षा की कामना करोगे, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। क्या हुआ? तुम मर चुके हो संसार के लिए। इसमें छिपा आपका जीवन मसीह में छिपा। आपको पता है, फिर जैसा यीशु मसीह चाहेगा वैसे आप चलने की कोशिश करोगे। क्या आप संसार की रीतियों में जाओगे? क्या आप इन संसार की सब चीजों को मनाओगे? कभी नहीं मनाओगे। आप इन संसार की चीजों को कभी नहीं मनाओगे। कि जब आप संसार के लिए नहीं मरोगे और मसीह के लिए नहीं जियोगे, तब आप इन सब चीजों को मनाने की कोशिश करोगे। जब मसीह जो हमारे जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओ। क्या होगा? जब यीशु मसीह हमारे जीवन में प्रकट होगा, तो हम उसकी महिमा के साथ प्रकट किए जाएंगे। और परमेश्वर की महिमा आपको पता ही है। आपको पता है यीशु मसीह आपको इन सब चीजों में जाने देगा? कभी नहीं जाने देगा। और जैसा यीशु मसीह चाहता है वैसे चलने की कोशिश करोगे, आप इन संसार के रीति रिवाजों में कभी भी नहीं जा सकते। तो आपको पता लग गया ना रक्षाबंधन का मतलब क्या होता है। यानी आप इंसानों से रक्षा की कामना करते हो। आपको परमेश्वर से रक्षा की कामना करनी चाहिए। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आपको यह कहना चाहिए कि मेरा रक्षक इंसान नहीं हो सकता कभी भी, मेरा रक्षक परमेश्वर हो सकता है। आपको जब यह पता लग जाएगा मेरा रक्षक परमेश्वर हो, तो आप इन सब चीजों को कभी नहीं बांधोगे, आप इन सब चीजों को नहीं बनाओगे। चाहे आपसे दुनिया में कोई भी निराश हो जाए, आपसे दुनिया में कोई भी गुस्से हो जाए या निराश हो जाए, या आपको कहे मैं तेरे से बात नहीं करूंगा क्योंकि तूने मेरी बात नहीं मानी, तूने मेरे से वो रक्षाबंधन नहीं बना, आपको ये सब चीजें कहे, लेकिन आप जब मसीह के साथ जिलाएंगे तो आपको इनसे फर्क नहीं पड़ेगा। यस, आपको परमेश्वर को खुश करना चाहिए या संसार को करना चाहिए? आपको परमेश्वर को खुश करना है या संसार को? आज हमारे मसीह भाई बहन कहते हैं कि जो हमारे भाई बहन है वो निराश नहीं होने चाहिए, वो हमसे गुस्से नहीं होने चाहिए, लेकिन परमेश्वर हो जाए तो हो जाए। हालेलुया। क्या आपको स्वर्ग वो लेकर जाएंगे? क्या आपकी रक्षा वो करेंगे? नहीं, आपकी रक्षा परमेश्वर करेगा। ये सब चीजों को आप सोचना। आपको पता दुनिया वाले आपसे गुस्से हो जाए, दुनिया वाले आपसे नाराज हो तो कर दो, लेकिन परमेश्वर को कभी भी नाराज मत करो। परमेश्वर का कहना मानो, परमेश्वर का कहने का इंकार मत करो। जैसा परमेश्वर कहता है वैसे चलने की कोशिश करो। यस, उसकी बातों को मानो, क्योंकि अगर आप उसकी बातों को मानोगे संसार के सदृश्य से वो बचाएगा आपको। संसार की हर एक मुसीबत से वो बचाने के लिए वादा करता है परमेश्वर, लेकिन आप संसार के सदृश्य जब नहीं बनते तो। यस, तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज इस वीडियो के द्वारा आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, इसका मतलब क्या होता है। लेकिन हमारी रक्षा परमेश्वर करने वाला है और हमें नहीं मनाना चाहिए। यस, हम मसीह भाई बहनों को ये सब चीजें नहीं मनाने चाहिए। अगर हम ये सब चीजें मनाते हैं तो हम ये काम
कामना करते कि हमारी रक्षा परमेश्वर नहीं कर रहा, बल्कि हमारी रक्षा मनुष्य करेगा, हम ये कामना करते हैं। लेकिन जो लोग बाइबल पढ़ते हैं, जो लोग मसीह में सही चलते हैं, जिन लोगों को पता है कि हमारी रक्षा परमेश्वर करता है, वो इन सब चीजों को नहीं मनाते। अगर आप मुझे कमेंट करके पूछोगे कि क्या रक्षाबंधन मनाना चाहिए, तो मेरा जवाब होगा नहीं मना सकते आप। और ये वीडियो उन मसीह भाई बहनों को शेयर जरूर करना जो आज इन सब संसार के सदस्य बने हुए हैं और इन सब संसार की रीतियों में फंसे हुए हैं, ताकि ये वीडियो देखकर वो इन संसार के सदस्य ना बन सके और मसीह में चल सके और इन रीतियों को छोड़ सके। और अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ताकि जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। ओके बाय।